बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 6.7। बहुत ही आसान सी और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको फटाफट से हम जो है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 बेटा है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, और ज्योमेट्रिक मीन को हम शॉर्ट में वो जीएम भी कह सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस के अंदर जो है हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसके अंदर हम जो है वो हर टर्म को जो है एक फिक्स नंबर से जो है वो क्या करवा रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर होते हैं कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस की तरह से जो है वो बिल्कुल सेम आता है। कॉमन रेशो जहां पर भी हम निकालेंगे तो ये सेम आएगा। और किस तरीके से निकाला जाएगा? ये इस तरीके से निकाला जाएगा कि जो सेकंड टर्म है उसको डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, जो थर्ड टर्म है उसको डिवाइड करवाएंगे हम सेकंड टर्म से। इस तरीके से कॉमन रेशियो हमारे पास आती चली जाएगी। और कॉमन रेशियो जो होती है वो जीपी के अंदर क्या होती है, बिल्कुल सेम आती है। हर पॉइंट पर जो है वो सेम आती है। तो इस तरीके से मैंने इस जीपी की जो मुझे जीपी यहां पर गिवन है, इस जीपी के मैंने जो है वो कॉमन रेशियो निकाला। तो ये बनेगा बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय बी, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। और ये दोनों बराबर होंगी। अब देखिए, बी को बी से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ए सी हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे और प्लस माइनस आएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए सी। तो ये बी जो है हमारा एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ए और सी के दरमियान। अगर आप चाहें तो इस बी की जगह पर कैपिटल जी भी लिख सकते हैं। ठीक है जनाब। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन है तो हम उसको G1, G2, G3 करके नाम भी दे सकते हैं। और जनाब G1 जो है हमें पता है सेकंड टर्म होता है, तो सेकंड टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको पता है A1R से लिखी जाती है। और G2 जो है वो थर्ड टर्म होता है, तो इसको हम जो है वो या तो हम A1R स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम पिछली जो टर्म आई है हमारे पास, पिछला जो मीन आया है, ज्योमेट्रिक मीन आया है, उसको R से जो है वो क्या कर सकते हैं, यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरीके से भी जो है हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स को। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको जो है मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो इसका समझ आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर जी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ये हमें दो पार्ट इसके दिए गए हैं। यहां पर जनाब दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। पहली वैल्यू को हम ए कहेंगे, दूसरी वैल्यू को बी कहेंगे। और जनाब हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है जी फाइंड करने का। तो जी फाइंड करने का फॉर्मूला जो है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ए बी। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करवा देंगे, बी की जगह जनाब बी की वैल्यू पुट करवा देंगे। इनको सिंपल कुछ भी नहीं करना बेटा, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो -16 आ जाएगा। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए और उसको अगर खत्म करना हो तो माइनस को यहां से खत्म करके हम आयोटा लगा देते हैं, तो ये माइनस खत्म होकर आयोटा आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला पार्ट हमारा चुटकी बजाकर खत्म हो गया है। जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं। मुझे पता है सेकंड पार्ट आप लोगों को आता है और आप लोग कर लेंगे, बस आप देखते जाइए कि मैं जो है वो सेकंड पार्ट सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो जनाब यहां पर दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। एक को हम ए का नाम कहेंगे, एक को बी का नाम कहेंगे। और कैपिटल जी हमें जो है वो फाइंड करना है। कैपिटल जी आपको बता चुका हूं कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने जो है वो सिंबल यहां पर इस्तेमाल किया है। फॉर्मूला अब आप लोगों को पता चल चुका है जनाब। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करवा दीजिए और जनाब ये हो जाएगा -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, आयोटा को आयोटा से स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बिल्कुल आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। और जनाब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट बिल्कुल आपको पता है और आपको आता है 4 होता है। तो जनाब इस तरीके से चुटकी बजाकर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जी। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं और टकाटक जो है इनको सॉल्व भी करते चले जा रहे होंगे। मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि आप जब भी वीडियोस देखने के लिए बैठा करें तो बराए मेहरबानी पेंसिल कॉपी साथ रखा करें, ताकि आप साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। आपका वक्त बहुत कीमती है। अगर आप वीडियोस देखकर बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल चुके होंगे, आपको वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज 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 आप लोग जो है वो अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें और साथ साथ सॉल्व करें, ताकि आपको समझ आते चले जाएं। जनाब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये है कि अब जनाब दो वैल्यूज दी गई हैं और इनके दरमियान में हमें जीएम्स जो है वो क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। दो जीएम्स जनाब हमें इंसर्ट करनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। G1 हमारी पहली ज्योमेट्रिक मीन है और G2 हमने सेकंड ज्योमेट्रिक मीन को नाम दे दिया है। ये दो जीएम्स हैं
जो हम 1 और 8 के दरमियान में इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1, G1, G2, 8 और ये जनाब क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जनाब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। A1 की वैल्यू है 1 और AN आ गया 8 है। भाई ये कहां से आ गया 8? जी बिल्कुल जनाब, देखें जो आखिरी टर्म हमारे पास बनी है वो nth टर्म है और वो है 8 और n भी यहां पर आ चुका है। हालांकि ये बातें क्वेश्चंस में नहीं बताई गई, लेकिन मुझे पता है कि आप 6 एक्सरसाइजेस की कर चुके हैं, तो अब आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई है। जनाब इनको काउंट कर लीजिए, ये 4 टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। 2 गिवन थी, 2 हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है, तो n की वैल्यू आ गई 4। और जनाब हमें जो है वो G1 और G2 फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा पहले nth टर्म का GP का, क्योंकि यहाँ पर R मौजूद नहीं है, कॉमन रेशो मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, तो हमें पहले R मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद GM का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये nth टर्म ऑफ GP का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करवानी है। nth टर्म हमारे पास 8 है और A1 जनाब हमारे पास 1 है। R हमने फाइंड करना है और आपको पता है कि यहां पर R की जो पावर आती है वो n से 1 कम करके आती है, तो n-1 4-1 लिखें या डायरेक्ट आप 3 लिख दें तो बात बन जाएगी और आपको समझ आ चुकी है ये बात। 1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ये रहेगा। करते अब हम ये हैं कि 8 को जो है वो पावर में चेंज कर देते हैं, हम इसका एलसीएम लेके 2 की पावर 3 बना देते हैं, क्योंकि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है जनाब। और अगर पावर सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाएगी और R की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। बहुत ही अच्छी बात है। अब हम फटाफट से जनाब G की वैल्यूज निकालते हैं। हमें पता है कि G1 जो है वो सेकंड टर्म है। देखें GP है आपके पास, फर्स्ट टर्म ये आ गई A1 और G1 जो है वो क्या है, A2 है, यानी कि सेकंड टर्म बन रही है। और सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है कि A1R होता है। जनाब सिंपल वैल्यूज पुट करवा दीजिए। A1 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ गया। सोचें G2 कैसे निकालेंगे? 2 तरीके आपको बताए थे मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर। एक तो ये कि G2 देखें थर्ड टर्म है, आप इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं A1R², या फिर ये जो G1 आया है हमारे पास, इस G1 को भी कॉमन रेशो से सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। यहां पर मैंने A1R² लगाया है। A1 की वैल्यू 1 है और R हमारे पास 2 आ चुका और स्क्वायर फार्मूले का आ गया, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा G2। इस तरीके से चुटकी बजाकर जनाब हमने 2 GMs जो फाइंड करने थे और इसके अंदर इंसर्ट करवाने थे फाइंड कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट। जी मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। और जनाब 2 और 16, ये एक वैल्यू को, जो एक टर्म है इसको हमने A का नाम दे दिया और दूसरी को हमने जो है वो nth टर्म का नाम दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 GMs जो है वो इंसर्ट करवाने हैं। इसलिए अब मैंने इसको A और B का नाम नहीं दिया, बल्कि इसको A1 और इसको nth टर्म यानी AN का नाम दे दिया। और n हमारे पास बन जाएंगे 4, क्योंकि 4 हो जाएगा n हमारा, क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं। और जनाब इसके अंदर भी G1 और G2 फाइंड करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ये क्वेश्चन है। क्योंकि R यहां पर मौजूद नहीं है तो जल्दी से R निकाल लेंगे हम nth टर्म ऑफ GP के फॉर्मूले से। जनाब इसमें सिंपल हमने जो है वैल्यूज पुट करवानी है। nth टर्म हमारे पास 16 है, A1 हमारे पास यहाँ पर 2 है और R आ जाएगा हमारा क्यूब। और आपको अब ये पता चल चुका है कि ये क्यूब क्यों आया है, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करवा देते हैं तो क्यूब आएगा और ये फॉर्मूले के अंदर गिवन है। जनाब 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 की पावर बना लेंगे यानी कि 2 की पावर 3, क्योंकि 8 जो आता है वो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से आता है। पावर अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे, R की वैल्यू बच जाएगी 2। और जनाब ये अब आप बिल्कुल पिछले जो क्वेश्चन हमने किया है उसकी फोटोकॉपी आ गई है। G1 होता है सेकंड टर्म और इस सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A1R और A1 की वैल्यू है 2 और R भी आ चुका है हमारे पास 2, 2 2 हो जाएगा 4। और जनाब सेकंड जो GM है वो आएगा थर्ड टर्म, वो होता है हमारा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास पता है A1R²। A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और R की वैल्यू भी आ जाएगी 2 और पावर में है 2, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो जनाब बिल्कुल आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ आ रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। तो बराए मेहरबानी एक और अच्छा काम कीजिए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जी तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, लेकिन फर्क यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 जीएम्स हमने जो है वो इंसर्ट करवानी है और ये 2 वैल्यूज हमें दी गई हैं 1 और 16। जनाब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं हमारे पास हमें 3 जीएम्स इंसर्ट करवानी है, तो पहले को हम G1 का नाम देंगे, दूसरी को G2 का नाम देंगे, तीसरी को G3 का नाम देंगे और जनाब इस तरीके से 1 और 16 के बीच में जो है वो हम इनको इंसर्ट करवा देंगे। इस तरीके से जनाब हमारे पास A1 की वैल्यू बन जाएगी 1 और जनाब nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 16 और n आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 3 जीएम्स हमने इंसर्ट करवाई हैं और 2 वैल्यूज पहले से ही मौजूद थी, तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगी। प्रॉब्लम यहां पर भी वही है कि r गिवन नहीं है, तो सबसे पहले जीपी के फॉर्मूले से हम r फाइंड करते हैं और ये फाइंड करना आपको आ जाता है। यहां पर थोड़ा सा जो है वो लेंथी प्रोसेस है r का, क्योंकि r की पावर यहां पर बन रही है 4 और जनाब हम स्क्वायर रूट लेके इस 4 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। r4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा जनाब 4। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोबारा हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन एक दफा +4 के साथ रखते हुए और एक दफा -4 के साथ रखते हुए। तो जनाब दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2 और r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2 आयोटा, क्योंकि यहां पर जनाब माइनस है और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उसको हम आयोटा करके बाहर लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट में से माइनस खत्म करके हम आयोटा लगा सकते हैं वैल्यू के साथ। तो जनाब इस तरीके से अब 4 r की वैल्यूज आ गई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलें जनाब हम पहले नंबर पे A1 की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2 रखकर जो है सॉल्व करवाते हैं। G1 आपको पता है सेकंड टर्म है और अब आपको पता चल चुका है, इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सेकंड टर्म जो होती है जीपी के अंदर उसको हम जो है वो A1 r के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो जनाब G1 जो है वो चूंकि सेकंड टर्म है तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया A1 r। अब कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करवानी है। A1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और r हमने कॉमन रेशियो निकाल लिया है 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब जनाब यहाँ पर G2 जो है वो G2 की जगह आप जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो G1 आया है उसको सिंपल कॉमन रेशियो से आप क्या करवाते जाए, मल्टीप्लाई करवाते जाए। तो G2 के लिए मैंने G1 जो आ गया है उसको कॉमन रेशियो यानी r से मल्टीप्लाई करवा दिया। कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 निकाल चुका हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। G3 के लिए क्या करेंगे, जो G2 निकाला है उसी को कॉमन रेशियो से दोबारा हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8। इसी तरीके से जनाब अब मैंने क्या करना है, 2 नहीं रखना बल्कि -2 रखना है, r की वैल्यू a की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो जनाब G1 वही फॉर्मूला A1 r 1 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है -2, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। और G2 के लिए हम क्या करेंगे, जो G1 निकाला है उसी को दोबारा r से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कॉमन रेशियो मेरे पास जो है -2, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगे, हो जाएगा +4। G3 के लिए G2 को दोबारा r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये हो जाएगा -8। दो टर्म्स तो जो दो r की वैल्यूज थी उनसे हमने जो है वो 3 G निकाल लिए, G1 G2 G3 G1 G2 G3 निकाल लिए हैं। अब जो बाकी दो है हमारे पास यानी 2 आयोटा r की वैल्यू और -2 आयोटा, उनसे हम जो है वो दोबारा जो है ये तीनों G's जो है वो निकालते हैं। तो पहला G1 निकाला, G1 है सेकंड टर्म, इसकी जगह आ जाएगा A1 r और सिंपल आपको पता है 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉमन रेशियो से 2 आयोटा से, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये 2 आयोटा है, इसको दोबारा r से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बन जाएगा G2 और फिर जो इसकी वैल्यू आई है यानी कि 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कराइए आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी को दोबारा जब आप 2 आयोटा यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा G3। अब इसी तरीके से सेम पैटर्न में हमने क्या करना है, -2 आयोटा से जो है वो ये वैल्यूज निकालनी है। तो G1 का फॉर्मूला A1 r दोबारा लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 आयोटा से, A1 की वैल्यू 1 थी, ठीक है जनाब। G2 फाइंड करने के लिए जो G1 की वैल्यू आई उसको दोबारा कॉमन रेशियो यानी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा +4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा -4 और इसको दोबारा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगी G3 की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन है। आप मुझे पक्की उम्मीद है आप अगर एक दफा भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज मैं श्योरली कहता हूं कि आपको जरूर बिल जरूर समझ आ जाएगी और समझ आ चुकी होगी, बल्कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा मेरे कहने से पहले ही। अगर अभी तक आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आपको समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए जनाब, एक्सरसाइज अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक करके। जी प्यारे बच्चों, ओहो बढ़ते जा रहे हैं भाई एक्सरसाइज वाले, पहले 2GM का इंसर्ट करो फिर 3 का है, अब कह रहे हैं 4। चले भाई कोई मसला नहीं है, 4 करवा देते हैं, आप खुश हो जाएं, हमारी खैर है। आ जाएं जनाब G1 G2 G3।
एंड G4। ये 4 GMs हैं जो हमने 3 और 96 के दरमियान में इंसर्ट करवानी है। तो 4 ये और 2 ये वैल्यूज जो गिवन है तो ये बन जाएंगी n की वैल्यू 6, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, an यानी nth टर्म हमारे पास है 96। और प्रॉब्लम अब भी वही है, बुक वाले भाई साहब ने हमें r नहीं दिया, r उसने कहा कि भाई आप खुद ही निकालो, अपना दिमाग की बत्तियां जलाकर, तो भाई निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जीपी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है जनाब, तो जनाब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करवा देते हैं। a1 की वैल्यू है 3, r हमने फाइंड करना है, और ये n-1 की जगह हम लिख देंगे या तो 6-1 या फिर डायरेक्ट माइनस करवा के हम लिख देंगे 5, और nth टर्म हमारे पास है 96, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके जनाब डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, और इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो जनाब 2 की पावर 5 यानी 2 वो नंबर है जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। और आपको पता चल चुका है पावर अगर सेम आ जाए तो कैंसिल हो जाती है, r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब तो आपके लिए हलवा बन गया, हलवा आप खाएं इसको जनाब और डकार भी ना लें। a1 की वैल्यू 3 आ चुकी है और r की वैल्यू है 2। जनाब g1 आपको पता है सेकंड टर्म होती है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a1 मल्टीप्लाई बाय r, तो जनाब a1 की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू आ गई है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ जाएगा। और इसको दोबारा अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बन जाएगा g2, और g2 की वैल्यू को दोबारा r से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बन जाएगा g3, और g3 की वैल्यू को दोबारा r से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो g4 बन जाएगा। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे r से तो g5, लेकिन g5 हमने फाइंड नहीं करना भाई, कोई मसला नहीं। अब तो हम जा रहे थे लगातार, हमसे जितने g फाइंड करवाने थे करवा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा 4 GM मालूम करे तो हम 4 तक ही स्टॉप कर देते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब देखिए कि कितना आसान हो गया है काम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। gm हमें गिवन है और ये a और b के दरमियान जो gm है वो हमें गिवन है, और ये gm जो है हमने यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि पहले आप प्लस माइनस लगाते थे स्क्वायर रूट के साथ gm के फॉर्मूले के अंदर, ऐसे यहाँ प्लस माइनस लगाते थे, अब आपने सिर्फ पॉजिटिव लेना है यानी माइनस नहीं लगाना है। g की जगह हम जल्दी से g की वैल्यू पुट करवा देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे जनाब, स्क्वायरिंग करेंगे जनाब, तमाम टर्म्स पर स्क्वायर आ जाएंगे, इनको जो फॉर्मूले से ओपन हो सकते हैं उनको फॉर्मूले से ओपन करवा देते हैं। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करवा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इनको भी जनाब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करवा दिया। जब यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो पावर होगी n-1 वो 2 जो आएगा स्क्वायर का वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2n-2, और b का भी इसी तरीके से होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2n-2। अब इस a b को जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब a b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b तो एज इट इज आ जाएगा, और a चूंकि बेस सेम है तो बेस को हम कॉमन कर लेते हैं, पावर्स ऐड करवा लेते हैं, तो इसका +1 इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ab को जब b से मल्टीप्लाई करवाएंगे a एज इट इज आ जाएगा, और b चूंकि सेम है, बेस सेम है, तो उसको कॉमन कर लेंगे और उसकी पावर को जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम इसके साथ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ab को जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, चूंकि a सेम है तो उसको कॉमन कर लेंगे और इसकी पावर को हम जो है वो इसकी पावर के साथ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, और b की पावर को b के साथ ऐड करवा देंगे। जनाब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो पावर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम सॉल्व करवा देंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने करना यह है बच्चों कि इन टर्म्स को उठाकर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। जब ये इधर आएंगे तो इनके तमाम की जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि देखो भाई ये 2 a की पावर n b की पावर n यहाँ प्लस में है, और यही सेम वैल्यू जनाब यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कुछ बचेगा। ठीक है जनाब, अब हमने करना यह है कि अब इसमें जो a की पावर 2n है और a की पावर 2n इनको एक साथ लिख देना है, b की पावर 2n और b की पावर 2n वाली वैल्यूज को एक साथ लिख देना है। अब करना हमने ये है कि मैं जनाब इनमें से चूंकि कॉमन लेना चाहता हूं तो 2n को मैं सेम बनाना चाहता हूं, इस तरह 2n-1 बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनेगा, 2n के साथ मैं क्या कर देता हूं, -1 + 1 कर देता हूं। इसी तरह b के साथ भी जो है इसकी पावर के साथ क्या कर देता हूं, -1 + 1 कर देता हूं। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यही वैल्यू बन जाएगी दोबारा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों कि जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपको पता है बेस को जो है हम सेम हो तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसी तरह बेस को ब्रेक भी तो कर सकते हैं। तो a की पावर 2n-1 को मैं ब्रेक कर दूंगा और +1 को ब्रेक करके अलग करके लिख दूं, यानी 2 दफा a लिखूंगा, एक पर पावर 2n-1 लिखूंगा और एक पर पावर 1 लिखूंगा। तो अगर देखें, अगर मैं इसको कॉमन करूं तो दोबारा ये वैल्यू बन जाएगी, तो इस तरह मैं इसको ब्रेक करके इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसी तरह b को भी ब्रेक करके लिख दूंगा। ये किया इसलिए था ताकि हम इन दोनों में से a की पावर 2n-1 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a - b, यहाँ पर बच जाएगा b - a। अब यहाँ पर काम थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर a - b आ रहा है, यहाँ पर b - a आ रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन आप लोग ये पहले भी सॉल्व कर चुके हो, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन जो है माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। अब करना हमने ये है कि यहाँ पर ये माइनस में है वैल्यू, उस पूरी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ए माइनस बी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और बी की पावर 2n-1 एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2n-1 और बी जनाब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ताकि इधर मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इसकी जो पावर है उसको मैं क्या कर सकूँ, एक्सपोनेंट को कॉमन ले सकूं। तो यहाँ पर मैंने जो इसका एक्सपोनेंट है वो कॉमन ले लिया और 1 की जगह मैंने लिख दिया a ओवर b और उसकी पावर लगा दी 0, क्योंकि हमें पता है कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं। और ये बेस जनाब चूंकि सेम हो गई है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास वैल्यू बचेगी 2n-1 इक्वल्स टू 0, -1 यहाँ पर, ये 1 इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो है वो ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी तरीके से जो है सॉल्व हो गया। ये आपने पहले भी किया हुआ है, थोड़ा सा चेंज था और एक्सरसाइज बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट अगर आप रोज प्रैक्टिस को दे दें तो आप लोगों की मैथ मैं कहता हूं सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।